वो आदमी बेहद परेशान नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर गम के गहरे नक्श थे और उनखें तशवीश से भरी हुई थी। काजी साहब ने इसकी तरफ गौर से देखा, फिर नरम लहजे में पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है बताओ। इस आदमी ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, जनाब मैं शहर का मशहूर सौदागर यूसुफ बिन सुलेमान हूं। काजी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। इस शख्स के कपड़े बहुत ही मामूली थे, पुसे हुए और जगह गए पैबंद लगे हुए। ये देखकर काजी के होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने तख्त पर संभल कर बैठे और कहने लगे, अब मैं तुम्हें पागल कहूं या दीवाना, मैंने यूसुफ बिन सुलेमान को कभी नहीं देखा, मगर इसकी इमारत और दौलत के चर्चे जरूर सुन रखे हैं। तुम्हारे जैसे कपड़े तो उसके गुलाम भी पालना पसंद नहीं करेंगे। फिर काजी ने अदालत में मौजूद लोगों से मुखातब होकर पूछा, क्या तुम में से कोई गवाही दे सकता है कि यह शख्स वाकई यूसुफ बिन सुलेमान है? एक आदमी उठ खड़ा हुआ और बोला, काजी साहब, उसकी शक्ल तो यूसुफ बिन सुलेमान से मिलती जुलती है, मगर हेलिया बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं यूसुफ को करीब से जानता हूं, वो तो शान और शौकत वाला ताजिर है। ये सुनकर वो खस्ता हाल शख्स एक लंबी ठंडी अभरता है और कहता है, काजी साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं इंसाफ की उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं, मगर लगता है आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। अगर आप ही मेरी नहीं सुनेंगे तो फिर मैं कहां जाऊं, किससे फरियाद करूं? काजी इसकी गहरी परेशानी देखकर है संजीदा हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, अपनी कहानी तफसील से सुनाओ। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। जी की सब जानते हैं, मैं एक सौदागर हूं और मुझे शिकार का बेहद शौक है। कल की बात है, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार के लिए निकला। मेरी बदकिस्मती यहीं से शुरू हुई। एक हिरन के पीछे में जंगल है कि गहराइयों में चला गया। आखिरकार मैंने इस हिरन को शिकार कर लिया, मगर अपना रास्ता भूल गया। भटकते भटकते मैं एक झोंपड़ी तक पहुंचा जो जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। उसकी आवाज में घबराहट थी। जब वो आगे बोला, वहां मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो शक्ल सूरत कद काठी, यहां तक कि चाल ढाल तक खूब हूं, मेरे जैसा था। मैं अपने हम शक्ल से मल कर हैरान भी, हवा और खुश भी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यही शख्स मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। वो कुछ देर रखा, फिर बड़ी मुश्किल से अपनी कहानी जारी रखते हुए बोला, इस शख्स ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और फिर दोस्ताना अंदाज में मेरे बारे में बातें पूछने लगा। मैंने बैत कल्फी से अपना सब कुछ बता दिया। हम काफी देर तक बातें करते रहे। रात गहराने लगी तो उसने मुझे एक गिलास शरबत पेश किया। वो सरख रंग का था और उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैंने शुक्रिया अदा करके वो गिलास पी लिया। उसकी आंखों में डर था जब उसने अगला वाकया सुनाया। अभी मैंने आधा ही गिलास पिया था यार, मुझे अचानक मेरा सर चुकराने लगा। मैंने संभलने की कोशिश की, मगर सब कुछ मेरे हाथ से निकलता चला गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर जमीन पर हूं, गिर पड़ा। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर कड़वी यादों को ताजा करते हुए बोला, जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी झोंपड़ी में अकेला पड़ा था। वो शख्स गायब था। सबसे बड़ा सदमा तो यह था कि मेरे अपने कीमती कपड़े भी नहीं थे। मेरी जगहें मेरे जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, जिन्हें देखकर कोई भी मुझे भुखारी समझ लेता। उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी थी। जब उसने अपनी कहानी का अख्तिताम किया, मैंने बड़ी मुश्किल से रास्ता तलाश करके शहर वापस उन्हें मैं कामयाबी हासिल की। लेकिन जब मैं अपने ही घर पहुंचा तो मेरे अपने मुलाजिमों ने भी मुझे पहचाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे किसी पीटे कपड़ों में देखकर यही समझा कि मैं कोई भिखारी हूं। उन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। काजी साहब, वो शख्स ने सिर्फ मेरी दौलत,
बल्कि मेरी पहचान तक चला कर ले गया है। खस्ता हाल शख्स ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, मैं उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर इनमें से एक मुलाजिम ने मुझे जोर से धुका देते हुए कहा, यूसुफ बिन सुलेमान तो घर में अपनी बेटी के साथ मौजूद हैं। तुम धोखेबाज हो, यहां से चले जाओ, वरना हम अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। एंड उसी वक्त मेरे घर की एक खिड़की खुली और मैंने देखा कि ये मक्कार शख्स मेरी बेटी मरियम के साथ खड़ा है, मुझे देखकर हंस रहा है। फिर उसके कहने पर मेरे ही मुलाजिमों ने मुझ पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी। मजबूरा मुझे वहां से भागना पड़ा। अब मैं अपनी फरियाद लेकर आपके पास आया हूं और इंसाफ का तलबगार हूं। यह कहकर वो खामोश हो गया। काजी साहब ने फौरा हुक्म दिया कि इस शख्स को भी अदालत में हाजिर किया जाए, जो इस खिस्ता हाल शख्स के बयान के मुताबिक यूसुफ बिन सुलेमान बन गया है। थोड़ी ही देर बाद वो शख्स अदालत में हाजिर हुआ। उसके साथ एक नौजवान और खूबसूरत लड़की भी थी। उसने हाजिर होते ही कहा, जनाब मैं यूसुफ बिन सुलेमान सौदागर है हूं और ये मेरी बेटी मरियम है। काजी ने खिस्ता हर शख्स की पूरी दास्तान दोहरा दी, जिसे सुनकर यूसुफ बिन सुलेमान बोला, हुजूर मैंने तो इस शख्स को जिंदगी में पहली बार है देखा है। उसकी शक्ल हैरत अंगेज तौर पर मुझसे मुशाबहत रखती है, मगर यह शख्स इंतहाई चालाक लगता है और झूठ बोल रहा है। इन दोनों की बातें सुनकर काजी सख्त हो गया। इल्झन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं रहा था कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। उन्होंने मरियम की तरफ देखा जो ज़हन लग रही थी। काजी ने मरियम से पूछा, बेटी तुमने पूरी दास्तान सुन ली है, बताओ इन दोनों में से तुम्हारा बाप कौन है? खस्ता हाल शख्स की आंखों में उम्मीद चमक उठी, जबकि अदालत में मौजूद सबकी नजर मरियम पर टिकी हुई थी। मरियम कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, जनाब काजी साहब, ये फटे पुराने कपड़ों वाला शख्स मेरा बाप नहीं है, मेरे अब्बाजान तो ये हैं। ये कहकर उसने बेशकीमती कपड़े पहने शख्स की गर्दन में बाहर डाल दी, जो मुस्कुराने लगा था। खस्ता हाल शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। काजी ने मरियम से पूछा, लड़की किया तुम इस बात की कोई दलील दे सकती हो कि यही तुम्हारे असली बाप हैं? मरियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, मेरा सबूत ऐसा होगा कि उससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। उससे करीब 5 साल पहले की बात है। मेरे अब्बाजान के एक दुश्मन ने उनके सामने कसम खाई थी कि वो तलवार से उनकी गर्दन उड़ा देगा। जाहिर है उसकी बात ने मेरे अब्बाजान को बेहद परेशान कर दिया था। क्यों अब्बाजान अब परेशान हो गए थे? ना, उसके अब्बा ने जोर से सर हिलाकर तस्दीक की। मरियम ने अपनी बात जारी रखी। उन्हीं दिनों मेरी एक परी से दोस्ती हो गई थी। जब मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई तो उसने वादा किया कि वो मेरे उबा की परेशानी दूर कर देगी। उसने मेरे उबा की गर्दन पर अपनी जादू की छुरी लगाई और बताया कि दुनिया की तेज तरीन तलवार भी उनकी गर्दन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं सबूत के तौर पर यही बात पेश करती हूं। अब जलाद को बलवाकर मेरी अबा की गर्दन पर तलवार चलवा लीजिए, उनकी गर्दन नहीं कटेगी। बेशकीमती कपड़ों वाले शख्स का चेहरा फेक हो गया। काजी ने फौरा जलाद को बुलाने का हुक्म दिया। मरियम धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और खिस्ता हाल शख्स से बोली, अब तुम्हें अपने झूठ की सजा मिल जाएगी। तुम मेरे अबा की जगह लेना चाहते थे ना। जलाद हाथ में चमकदार तलवार लिए दाखिल हुआ। काजी के हुक्म पर उसने तलवार बुलंद की ही थी कि नकली यूसुफ बिन सुलेमान काजी के कदमों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जलाद को रोकिए, मैं यूसुफ बिन सुलेमान नहीं हूं। ये किस्ता हाल शख्स ही असली यूसुफ बिन सुलेमान है। काजी ने फौरा सिपाहियों को नकली यूसुफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मरियम दौड़कर अपने असली बाप के सीने से लग गई। उसने काजी को बताया कि वो भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसका बाप कौन है, इसीलिए उसने यह चालाकी से काम लिया था। काजी ने मरियम की जहानत है की तारीफ करते हुए
उसे 500 इशरफिया इनाम दी। इसी रोज पूरे शहर में यह अजीब वगरी मुकदमा मशहूर हो गया। यूसुफ बिन सुलेमान अपने घर वापस पहुंच चुका था और अपनी ज़ैन हटाकर रख दी थी। बेटी पर फख्र कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हकीकत हमेशा फतह याब होती है। चाहे धोखेबाज कितनी ही चालाकी से काम लें, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। ज़ानत और तदबीर से हर मुश्किल हल हो सकती है, जैसा कि मरियम ने अपनी अक्लमंदी से एक पेचीदा मसले को आसानी से हल कर दिखाया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई हमारी असली ताकत है। और हमारे चैनल उम्मी की कहानियां को लाजिमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।